कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले जितनी भी ढाबा, रेस्टोरेंट, जूस की दुकानें हैं, वहां पर फूड रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लोगों का आरोप है कि बिना फूड रजिस्ट्रेशन के लोग अपना नाम बदल करके ढाबा चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं और कांवड़ यात्रियों के जो धर्म है उसको भ्रष्ट कर रहे हैं। इसी को लेकर के प्रशासन ने ये कदम उठाया। लेकिन आखिर फूड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है और किस लिए इसकी ज़रूरत है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फूड डिपार्टमेंट अरविंद यादव जी मौजूद हैं। अरविंद जी, आखिर ये जो फूड रजिस्ट्रेशन होता है ये ज़रूरी क्यों है और एक आम आदमी फूड रजिस्ट्रेशन किस तरीके से पाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, फूड रजिस्ट्रेशन लेकर के खाद्य कारोबार ही संचालित किया जा सकता है, ऐसा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में व्यवस्था है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने फूड बिजनेस को शुरू करने से पहले खाद्य रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ऐसे में चाहे जहां पर भी वो अपना खाद्य प्रतिष्ठान ओपन करते हैं, उनको खाद्य रजिस्ट्रेशन लेकर के ही करना होता है। जहां तक कांवड़ यात्रा की बात है, इसमें हमने जो भी रूट्स हैं उनमें पड़ने वाले समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य रजिस्ट्रेशन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगाया हुआ है। और यह सुनिश्चित होगा कि वहाँ पर सभी लोग जो है खाद्य रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस लेकर के ही कार्य करें। जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो उसकी वेबसाइट है FSSAI की, उस पर जा कर के आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार है, पैन है, उसकी सहायता से, अपने मोबाइल नंबर की सहायता से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो फीस है उसको ऑनलाइन पे करने के बाद वो सबमिट हो जाएगा और संबंधित जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैं उनके पोर्टल पर जाता है। वो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करके खाद्य रजिस्ट्रेशन निर्गत कर देते हैं और उस निर्गत खाद्य रजिस्ट्रेशन को अपने प्रतिष्ठान के मुख्य स्थान पर उसको डिस्प्ले करना होता है। यह अधिनियम की व्यवस्था है। इस प्रकार से वो खाद्य रजिस्ट्रेशन लेकर के अपने खाद्य कारोबार को संचालित कर सकते हैं। तो जो फीस की बात करें, फीस कितनी होती है और जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं जो बन करके FSSAI से आता है, उसमें क्या सिर्फ प्रोप्राइटर का नाम होता है या दुकान के मालिक का नाम भी उस जो लाइसेंस इश्यू होता है उसमें छपा होता है जिसको दुकान पे लगाना होता है? देखिए, जो एप्लीकेशन होता है उसमें फर्म का नाम होता है और प्रोप्राइटर की भी डिटेल होती है। इसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन निर्गत होता है उसके साथ साथ एक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू होता है, उस पर प्रोप्राइटर की सारी डिटेल होती है। और जहाँ तक फ़ीस की बात किए आप, तो खाद्य रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है प्रत्येक वर्ष की 100 रुपये निर्धारित है। वो 1 से 5 वर्षों की फूड रजिस्ट्रेशन वो ले सकता है। सर, इसमें फ़ोटो भी, क्या जो दुकानदार होता है उसकी फ़ोटो भी पब्लिश की जाती है? खाद्य रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो भी उसमें आती है, उसको अपलोड करना होता है और वो खाद्य रजिस्ट्रेशन में प्रिंट होकर के आती है। एक अच्छी बात और बता दें कि जो वेंडर्स होते हैं, टेम्प्रोरी वेंडर्स होते हैं, उनके लिए सरकार ने उस फीस को पूरी तरह से अवमुक्त रखा है, यानी फ्री कर रखा है। तो ये उनके लिए अच्छी बात है और वो बिना शुल्क दिए ही अपने खाद्य रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। सर, दो बातें हैं, खाद्य रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा एक लाइसेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? हाँ, फूड लाइसेंस एक बड़ी कैटेगरी है। जब टर्नओवर पूरे वर्ष का 12 लाख से अधिक का होता है तो ऐसे खाद्य कारोबारी खाद्य लाइसेंस लेते हैं और उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। उसके जो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी अपलोड करना पड़ता है। बस उनके अप्लाइड एप्लीकेशन जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं और उनको प्रोसेस करने के बाद ये खाद्य लाइसेंस निर्गत हो जाते हैं। फ़ीस का अंतर है, जो लाइसेंस हैं उसमें जो है कैटेगरी वाइज फ़ीस है और जैसे रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके लिए 2000 रुपये की फ़ीस नियत की गई है। तो सर, क्या अब आप लोग की फूड डिपार्टमेंट की टीम जो है वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगी हुई हैं, दुकानदारों को समझा रही हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, या कोई एक्शन भी उनके खिलाफ लिया जा रहा है जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लगाया दुकान पर या नहीं लिया है? जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जो भी खाद्य प्रतिष्ठान पहले से संचालित हैं उनके पास खाद्य रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस हैं और कुछ जो नए खाद्य कारोबारी उस रूट्स पर अगर आ रहे हैं, कुछ वेंडर्स हैं, टेम्प्रोरी स्टॉल्स हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उनको लिए हम जो है समय रहते खाद्य रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस से उनको कवर कर लेंगे। और जो भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जो भी उनको
प्रिकॉशन लेना है और कार्रवाइयाँ करनी है या इस तरह के एहतियात बरतने हैं, उसमें उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर तो फूड डिपार्टमेंट अब पूरी कोशिश कर रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी फूड इंस्टॉल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट ढाबा हैं, वो सभी लोग जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है फूड डिपार्टमेंट का, वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं और इसको लेकर के फूड डिपार्टमेंट पूरा अभियान चला रहा है। कैमरामैन राजू यादव के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।